हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। आज महाद्वादशी है। एकादशी थोड़ी सी है, द्वादशी बहुत ज्यादा है, ठीक है। परंतु व्रत आज ही के दिन करते हैं, एकादशी भी आज ही के दिन मानते हैं, होती नहीं है। थोड़ा सा अंश होता है एकादशी का, पर एकादशी का पालन आज ही करते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं एकादशी की महिमा, है ना। सुनते हैं एकादशी की महिमा। जिनकी कोई एकादशी की महिमा स्टार्ट करनी है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, ऋषा माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। हम आज यानी 16 दिसंबर 2025 को सफला एकादशी मना रहे हैं। सफला एकादशी पौष मास के ढलते चंद्रमा के दौरान यानी दिसंबर जनवरी में आती है। इस एकादशी की महिमा असीम रूप से महान है। वास्तव में एकादशी के दैवीय परिणामों की प्रशंसा करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी वे ब्रह्मानंद पुराण में दिए गए हैं। तपस्या के सभी व्रतों में एकादशी का दिन सर्वोत्तम है। हिरोसेना नगर में बहुलदान नामक एक प्रसिद्ध राजा रहता था। उसके 4 पुत्र और एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी। राजा के पुत्रों में सबसे बड़े और बहादुर पुत्र का नाम नालका था। राजकुमार नालका महापापी था। वह वैष्णवों, ब्राह्मणों, देवताओं की निंदा करता था और उसे द्यूत क्रीड़ा से लगाव था। वह नियमित रूप से वैश्याओं के घर भी जाता था। इसलिए उसके पिता राजा बहुलदान ने उसे एक दूर देश में निर्वासित कर दिया। पिता द्वारा राज्य से दूर निर्वासित करने के कारण नालका एक विशाल जंगल में रहने लगा। वह जीवित रहने के लिए जंगली फल, जड़, अंकुर, कच्चा मांस तथा कुकुरमुत्ते का सेवन करता था। रात में वह कभी कभी अपने पिता के राज्य में लौट आता था और नागरिकों के घरों से चोरी करता था। उसके चोरी करने के बाद भी नागरिक उसे रोक नहीं पाते थे, क्योंकि वह राजा का पुत्र था। नालका जिस जंगल में रहता था वहां एक विशाल बरगद का वृक्ष था। यह वृक्ष देवताओं की भांति पूजनीय था। उसकी शाखाएं जमीन तक और सब तरफ फैली हुई थीं, जिसके कारण वह एक अकल्पनीय शक्तिशाली जंगल बन गया था। काफी समय तक नालका ने वहां वास किया। जब नालका इस बरगद के पेड़ के नीचे वास कर रहा था, तब संयोग से सफला एकादशी का दिन आ गया और उसे ज्ञात भी नहीं हुआ। लेकिन ठीक से अन्न ग्रहण न करने से नालका कमजोरी की वजह से कई घंटों तक बेहोश रहा। एकादशी के दिन वह दोपहर के बाद उठा। कमजोर हो जाने की वजह से उस दिन उसने किसी भी जानवर को नहीं मारा। उसे कुछ फल मिले। उसने असहाय दयनीय स्थिति में उन्हें श्री परम पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित करने का निर्णय किया। उस दिन सूर्यास्त तक वह केवल एक हथेली जामुन, आमलकी की एक शाखा और कुछ फल अर्पित करने में सफल हो पाया। रात भर वह भेड़ियों के डर और कमजोर स्थिति के कारण जागता रहा, क्योंकि वह स्वयं का बचाव करने में असमर्थ था। राजकुमार नालका ने जागृत
उपवास करके अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया। भगवान मधुसूदन ने उसकी तपस्या स्वीकार कर ली। हालांकि उसे यह ज्ञात नहीं था कि उस दिन एकादशी थी। इस अज्ञात उपवास के परिणाम स्वरूप नालका के पिता बहुलदान को अपने अभागे पुत्र पर दया आ गई और उसे जंगल से ले आया तथा हिरोसेना प्रांत के राजकुमार के पद से सम्मानित किया। जल्द ही उसके पिता ने नालका को एक न्यायी राजा के रूप में शासित किया। उसे एक सुंदर पत्नी प्राप्त हुई तथा उसके कई पुत्र हुए। सफला एकादशी का पालन करने से निश्चित रूप से दुर्गम लाभ प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति के यहाँ प्रसिद्धि और मुक्ति का वास होता है। जो भी इस एकादशी व्रत का पालन करते हैं वे निस्संदेह महान आत्मा होते हैं तथा उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। तो एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। देखिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, मात्र एक व्रत कर लेने से क्या असंभव लाभ प्राप्त हो गया। और देखिए बात बस इतना सा है कि अनजाने में भी व्रत किया, न जानते हुए व्रत किया ना, अनजाने में व्रत, और अनजाने में भी व्रत का कितना बड़ा लाभ। देखिए हम लोगों को अगर सपोज करें हमारे कोई पुत्र, हमारा कोई संबंधी कोई खराब होता है तो हमको उसको कष्ट देने में बड़ा दर्द होता है ना। हाँ, परंतु यहाँ पे देखिए राजकुमार है, राजा का पुत्र है, और वो क्या कर दिया, जंगल में भेज दिया, जाओ। देखिए हम लोगों को सत्य के मार्ग पे चलते हुए डरना नहीं चाहिए, हमेशा सत्य शास्त्र सिद्धांत के साथ खड़े रहना चाहिए। उसके बाद कठिनाई भी आती है तो आने दीजिए, दृढ़ता से खड़े रहिए। थोड़ी असुविधा आ रही है तो असुविधा के कारण क्या सत्य का मार्ग छोड़ देंगे? लोग अगर गलत कर रहे हैं तो हम सही करना छोड़ दें? नहीं, ये नहीं होगा। तो हम लोगों को जनरली पेरेंट्स प्रोटेक्ट करते हैं बच्चों को। हाँ, गलत भी करता रहता है फिर भी प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए बाद में और बड़ा गलत करता है, फिर बाद में भी प्रोटेक्ट करते रहते हैं। ये करते करते पूरा जीवन निकल जाता है, प्रोटेक्ट करते रहते हैं, जीवन के बाद भी गलत करता है, फिर प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। क्या है, हम लोगों का जो दृष्टि है वो इस जीवन तक है, उसके बाद का दृष्टि नहीं है। अरे कोई पाप कर्म कर रहा है? मुझे कोई डिवोटी याद आ रहा है, उनका बेटा है, ठीक है मैं नाम नहीं बता रहा, किन्हीं का बेटा है। अब आप समझिए वो बेटा कुछ गलत कार्य कर रहा है, ठीक है, मैंने बोला कि स्ट्रिक्ट रहिए, जब वो गलत काम करे तो आप उसका साथ मत दीजिए, किसी गलत में साथ मत दीजिए। अब क्या, माँ है, ममता है, पिघल जाता। अब देखिए प्रॉब्लम क्या, अगर ऐसे पिघल जाइएगा तो वो और पाप कर्म करेगा, और श्रेय कौन दे रहा? आप दे रहे, आप दे रहे। अब पहले तो पाप कर्म किसी और कारण से कर रहा था, परंतु अभी वाला पाप कर्म किस लिए किया? क्योंकि आपने श्रेय दिया। उसको पता है हम तो गलत करेंगे और मेरी माता मेरे को छोड़ देंगी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। दिख रहा है ना, अगर यहां पे राजकुमार को बाहर नहीं भेजते तो उसको दर्द अनुभव नहीं होता, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। गलत कीजिएगा तो आपको पता होना चाहिए गलत का रेपरकशन है, और समझिए आप किसी तरीके से बचा भी लीजिएगा परंतु आगे उसको कष्ट झेलना पड़ेगा। कोई भी आतंकवादी बन जाता है, सुनते हैं ना, आतंकवादी बन गया। अभी मालूम है क्या, बच्चे थे तो माता पिता ने खुली छूट दे दी थी, तुमको जो करना करो। कोई गलत का संग करता ही कैसे? माता पिता अगर शास्त्रों के अनुसार बच्चों को नियमित रखें कि देखो कृष्णा जो बोल रहे हैं वो करना है, गुरु जो बोल रहे हैं वो करना है, तो गलत मार्ग पे चलेंगे ही कैसे?
हम भी गलत मार्ग पे कैसे चलते हैं? हमको स्वतंत्रता मिलती है तब तो गलत और सही करते हैं ना। अगर स्वतंत्रता नहीं मिले, स्वतंत्रता नहीं मिले कि हम गलत भी कर सकते हैं सही भी कर सकते हैं, तो गलत करेंगे कैसे? गलत करने के लिए तो स्वतंत्रता चाहिए ना। हम बच्चों को भी स्वतंत्रता देते हैं, आजकल बहुत ज्यादा प्रचारित किया जाता है फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, है इंडिपेंडेंस, ये सब प्रचारित किया जाता है। अब ये इंडिपेंडेंस है कि और डिपेंडेंट बना दे रहे हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपकी दृष्टि दृष्टि बाधित है? अंधे बोलेंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। आप अंधे हो गए ऐसा थोड़ी ना, अच्छा नहीं लगेगा, एकादशी है। ऐसे मत बनिए, ठीक है? सत्य को सत्य देखिए, झूठ को झूठ देखिए और सत्य के अनुसार कार्य कीजिए। यहाँ पे राजा ने क्या किया था? राजा ने अपने पुत्र को पनिशमेंट देने के लिए तैयार हो गए, परंतु होता यही है कि आप अगर गलती से भी भूल से भी कृष्णा के लिए कार्य करते हैं तो आप में सद्गुण आ जाता है, बड़े से बड़े कष्टों से निकल जाते हैं भगवान को याद करके, भक्तों को याद करके। कल मैं किन्हीं को बता रहा था, आप लोगों को याद होगा, है ना? इंद्रदुम्न महाराज, इंद्रदुम्न जब एलिफेंट बनकर के आए थे, हाथी, हाथी हथनी के साथ सब खेल रहे थे, बहुत खुश थे। एक एलिगेटर क्रोकोडाइल आया और पैर जकड़ लिया। अब उनने सबका नाम लिया, है ना, सबका नाम ले लिया, कृष्णा का नाम लेना भूल गए थे, है ना? जब तक सबका नाम लिया दर्द बढ़ते चला गया, अंतिम में कृष्णा को याद किया, कृष्णा आए बचा लिए। हमारा जीवन भी ऐसे ही है, हमारा जीवन भी ऐसे ही है। हम लोग सबका नाम लेते हैं, वो लड़का लड़की वाला बताते हैं ना, क्या लड़का सभी के पास जाता है, आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। अब कोई किसी से 2 दिन प्यार करता है, कोई किसी से 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल, है बहुत हुआ 10 साल, बहुत हुआ तो इस जीवन तक प्यार करोगे ना। प्यार व्यार वैसे इस जगत में होते ही नहीं है बस आकर्षण है। परंतु कर भी लोगे तो क्या कर लोगे? जब तक आपका जीवन है तब तक करोगे ना, है? अंतिम में तो छोड़ करके जाओगे या वो छोड़ करके जाएगा तो दर्द ही मिलेगा तो कितना भी कर लो, दर्द हमको मिला ही मिला। कोई कल छोड़ के गया, कोई आज छोड़ के गया, कोई बाद में छोड़ करके जाएगा। और ना सिर्फ पति पत्नी, हर संबंध में दर्द ही मिला। जो संबंध है सब में दर्द मिला, तो क्यों नहीं भगवान कृष्ण से संबंध जोड़े जो कभी छोड़ करके नहीं जाते। बाकी सब छोड़ छोड़ के चला जा रहा है, तो जो छोड़ के जा रहा है उससे तो संबंध जोड़ रहा है। और भगवान कृष्ण कभी संबंध नहीं तोड़ते, उनसे संबंध नहीं जोड़ रहा है। यही तो हमने पाप कर दिया था, कृष्णा से संबंध तोड़ करके इस जगत में आ गए थे, तो यहाँ पे आनंद ले रहे थे तो कष्ट झेल रहे। यही तो कारण है सारे कष्टों का, और क्या कारण? अभी भी क्या कर रहे हैं? अभी भी हमको बच्चे का हित देख रहे हैं, इसका हित देख रहे हैं, उसका हित देख रहे हैं। आप नहीं देख सकते हो, आप कृष्णा का हित देख लीजिए, बाकी सबका हित अपने आप हो जाएगा। पेड़ के जड़ में पानी डालने से पेड़ के पौधे में पूरा पानी अपने आप आ जाता है, एक एक पत्ते को पानी मत दीजिए। तो कृष्णा का हित देखिए, कृष्णा के कहे अनुसार चलिए, हैं? अपने आप को कृष्णा के कहे अनुसार चलाने का कोशिश कीजिए, अपने संबंधियों को कृष्णा के कहे अनुसार चलाने का कोशिश कीजिए। बाकी सारे कष्ट तो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ स्पेशल नहीं है, कोई स्पेशल कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। इतना सरल है जीवन, कितना सिंपल है, क्यों मुश्किल बना लिया? अब क्या करें, आज के दिन तो बात करना बनता है श्री राम मानी पोस्ट, है ना? इसके बारे में नहीं बात करें तो दर्द हो जाएगा मेरे को बर्दाश्त कर लीजिए, 3-4 मिनट 5 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए। कम से कम 12-14 घंटा लगातार लगा है उसको बनाने में, ठीक है? उसमें सब कुछ मिलेगा। एक बार भक्ति, एक बार गुरु मिल गए, उसके बाद की सारी बातें मिलेगी उसमें ऑलमोस्ट। गुरु प्रामाणिक कैसे होते हैं, गुरु कृष्णा की बात बोलते हैं, कृष्णा की बात का पालन कैसे किया जाता है, गुरु गड़बड़ कैसे होते हैं, सही गुरु कैसे मिलते हैं, सही गुरु के लिए हम बातें कैसे मानते हैं, सही गुरु की बातें कैसे मानते हैं। दूसरे लोग जो गुरु अपने आप को दिखाते हैं, शुद्ध भक्त दिखाते हैं, संत दिखाते हैं, परंतु नहीं होते हैं, वो कैसे होते हैं। और सारे कष्टों से मुक्ति का मार्ग क्या है? बड़ा आसान है,
बड़े ध्यान से पढ़िएगा। आई नो बड़ा बहुत ही ज्यादा लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा होगा जैसे इतना सारा लिख दिया। यकीन मानिए ऐसे ही नहीं लिख दिया है, एक बार ऐसे ही लिख दिया, ना 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 ऐसा नहीं किया है। बहुत 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 एडिट लगा है, बहुत एडिट लगा है। आप समझ सकते हैं, मतलब मेरे को बोलने के लिए तो मैं भी 1 घंटे तक बोलूंगा, अब कोई एक लाइन आप काट थोड़ी ना पाइएगा, मतलब मेरे में तो कोई क्षमता नहीं है। परंतु ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद, कृष्णा राधा रानी महारानी इस प्रकार की स्थिति बनाते हैं कि 1 घंटा भी बोल लेंगे तो कोई लाइन कटेगी तो नहीं कि ऐसा, मतलब ये गड़बड़ बोल दिया है ना। आप सोचिए अगर लिखना रहेगा तो हम फटाफट लिख देंगे, जो बोल रहे हैं वो इसी को लिख दिया, फटाफट भेज दिया, लो 5 मिनट में लिखा भेज दिया, किया गया। नहीं कर रहा है तो आप लोग भी ध्यान पूर्वक पढ़िए, कारण है उतना उतना मेहनत लगा करके भेज रहे हैं। ये अकेला एक ऐसा पोस्ट है ना, अगर आपने किसी को भी जो सच में भक्ति करना चाहता है उसको बस ये एक पोस्ट पढ़ा दिया तो शायद वो जीवन में बहुत सारी समस्याओं से बच जाएगा। जो सच में भक्ति करना चाहता है उसको बस ये पढ़ा दीजिए आज वाला, बहुत सारी समस्याओं से बच जाएगा। तो दृढ़ता से चलिए, ठीक है, डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, और जितनी जिज्ञासाएं हों पूछा कीजिए। देखिए हमने तो वाणी पोस्ट में इतना सारा लिख दिया, ठीक है, आपको हो सकता है सरल से सरल लिखा हुआ भी मुश्किल लग रहा, कोई दिक्कत नहीं है। मुश्किल लग रहा है पूछिए, 10 बजे से मौका मिलता है ना पूछने का, जितना पूछना पूछिए, परंतु कष्टों से निकलिए, हैं, भ्रम में मत रहिए। भक्ति करना कोई भ्रम नहीं होता। बहुत लोगों को देखते हैं ना, बहुत लोग सोचते हैं अरे हम ऐसे सोच लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, वो तो सबसे भक्ति नहीं होती है। बताया ना, जैसा गुरु कहे वैसा, और गुरु भी कैसा होता है, विदाउट एडिशन विदाउट डिलीशन। भगवान की बातों को बिना जोड़ घटाव के बोलेगा, है ना। तो भगवान की बातें आप तक पहुंचनी चाहिए, और भगवान की बातों को आप पालन कीजिए, आप भी शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, दृढ़ता से चलिए इस मार्ग पे, बिल्कुल कष्ट नहीं है। जो लोग अपनी भौतिकता लगाना चाहते हैं उनके लिए कष्ट है, जो लोग मलिनता लगाना चाहते हैं उनके लिए कष्ट है। समर्पण वो नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे जिनको भौतिकता से प्रेम है। अब देखिए उनके लिए भक्ति है भी नहीं, असलियत ये है, उनको तो भक्ति के बारे में बताना भी नहीं चाहिए। तो कली काल चल रहा है, लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है, लोग भक्ति करना चाहता ही नहीं है। तो गुरु का भी दायित्व बनता है कि सभी को बताओ, गुरु कृपालु होते हैं, सभी को बताओ, सभी को बुलाओ, नहीं तो सब संघर्ष करेगा। जो कृष्णा की बातों का पालन नहीं करेगा सब संघर्ष करता है। और न सिर्फ कोई तो बोलेगा ना, प्रभु जी हमने देखा थोड़ी ना, अगला जीवन थोड़ी ना देखा है, हमने जीवन के बाद क्या है वो तो थोड़ी ना देखा है, हमको जीवन के बाद का भी मतलब नहीं है। आप वैसा दृष्टिकोण रखे तो हम वैसे ही दृष्टिकोण से जवाब दे रहे हैं। हमको जीवन के बाद का मतलब नहीं है, हम तो कह रहे हैं इसी जन्म में यहीं पे रहते हुए आप लोग अपनी मलिनता को मिटते हुए देखते हैं नहीं देखते, गंदगियों को मिटते हुए देखते हैं नहीं देखते, जब जब कृष्णा की बातों का पालन करते हैं देखते हैं ना। ये जितना गंदा विकार होता है, हाँ थम्स अप मत कीजिए, वाई वाई लिखिए, जितना गंदा विकार होता है मिटते हुए देखते हैं, यस नो है। तो बाद की तो बात बाद में, इस जीवन की बात के बाद, क्योंकि आप लोग बोल सकते हैं ना, कोई बोल सकता है, बाहर वाले लोग बोल सकता है हमको तो पता नहीं जीवन के बाद क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कृष्णा का नाम लेकर के क्या होता है, हमने कृष्णा को देखा नहीं है, कुछ ऐसा बोल सकता है बोलने के लिए। हम बोल रहे हैं कि जीवन के बाद की बातें तो बाद में, हम तो साफ साफ बता रहे हैं कृष्णा की बातों का पालन कीजिए, अभी आपको सारी गंदगियों से मुक्त होते हुए देखेंगे, सारे कष्टों से मुक्त होते हुए देखेंगे, प्रेम में स्थित होते हुए देखेंगे, बुराइयों से अंत होगा। और क्या चाहिए आपको, कभी तो जीवन में कर नहीं पाए, हम बोल रहे हैं कृष्णा की बातों का पालन कीजिए, अपने आप होगा। अब इतना तो कर लीजिए। और जो दवाई में असर होता है ना, उसके दवाई में हर कण में असर होता है। जैसे डॉक्टर ने एक गोली दी है, गोली, ठीक है, उसमें 10 एक पत्ता दिया है, डॉक्टर खुद ही दे दिया है। कभी कभी सैंपल वाला दवाई होता है ना तो डॉक्टर खुद देता है, वैसे जनरली आजकल नहीं होता है।
पहले के जमाने में कुछ ज्यादा हुआ करता था, आजकल तो ऐसा नहीं करते ना, सैंपल वाला दवाई लेकर के दे दिया, अरे सैंपल का है ले जाओ, है ना। तो अगर सपोज करें एक सैंपल का दवाई दिया 10 गोलियां उसमें, ठीक है, तो हम सोचे कि ये 10 गोली का असर कैसे पता करें, हम बोले एक गोली ले लीजिए, एक गोली लेकर के देख लीजिए, अगर आपको श्रद्धा है एक गोली लीजिए, एक गोली लीजिएगा, अगर वो असर वाला होगा 10 गोली असर वाला होगा, है ना। तो अगर उसका एक अंश, जैसे समुद्र के पानी के लिए बोला जाता है, समुद्र के पानी अगर, ये तो मलिनता आ रही है, इधर उधर सब मलिनता आ जाती है, सब नाला का पानी डाल देते हैं और ये सब कर देते हैं, वो तो अलग बात है, नहीं तो समुद्र का एक बूंद पानी भी समुद्र के पूरा का जो जो टेस्ट होता है उसी के समान होता है, अलग नहीं होता। तो दवाई का एक गोली भी, पूरा जो दवाई है ना उसी के उसी वही होगा, वही असर होगा। तो हम कह रहे हैं आध्यात्मिक जगत में क्या असर होगा, आप तो यहीं पे बैठे बैठे देख लीजिए, लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं। अभी आप कृष्णा की बातों का पालन कीजिए, अभी गंदगियों से मुक्त होइए, अभी अभी इस पल है, आगे की बात नहीं। तो परंतु पालन करते हुए थोड़ा सा समय लगता है, तो कृपया करके धीरे धीरे पालन करने का प्रयास करें। परंतु मेरा प्रयास यही रहेगा, आप लोग जब जब, और इनफैक्ट मैं तो आज की वाणी पोस्ट के लिए बोल रहा हूँ कि आज की वाणी पोस्ट आपको ऑलमोस्ट बहुत सारे सभी तो नहीं बोल सकते, परंतु बहुत सारे समस्याओं से आज ही का पोस्ट आपको समाधान दे देगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप दृढ़ता से भक्ति करते रहेंगे, सारे कष्टों से निकलेंगे, परंतु हम लोगों को बार बार शुद्ध मार्ग पे चलना पड़ेगा, तब शुद्ध होंगे। बाकी जगह कैसा होता है ना, भौतिक जगत में होता है, हमने एक बार मैथ्स पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद दूसरी बार सेम चीज पढ़ने की आवश्यकता होती है, अगर हमको याद है तो पढ़ने की आवश्यकता होती है, नहीं होती ना, हम पढ़ लिया, हमको याद है। अभी आपने बचपन में प्लस का सिंबल पढ़ा होगा, प्लस का क्या मतलब होता है, अभी बचपन में पढ़ा होगा, आज भी याद है ना, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा, कहीं पे भी जोड़ घटाव कुछ करना है तो कर लेंगे। भौतिक ज्ञान क्या होता है, भौतिक ज्ञान ये होता है कि एक बार हम ज्ञान प्राप्त कर लें तो हमको उसमें वापस से ज्ञान प्राप्त नहीं करना होता। आध्यात्मिक ज्ञान भी ऐसा ही होता है, एक मिनट, आध्यात्मिक ज्ञान भी ऐसा ही होता है, एक बार आप ज्ञान प्राप्त कर लें उसके बाद ज्ञान प्राप्त नहीं करना होता है। परंतु रुकिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लें, अभी आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति नहीं है, भौतिक चेतना के साथ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, हम बस आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आर वी ऑल अंडरस्टैंडिंग? सभी को समझ में आ रहा है? मलिनता के साथ, गंदगी के साथ प्रेम को स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक एग्जांपल दें, जैसे सपोज करें कोई रोते हुआ आया है, ठीक है, रोते हुआ आया है, कोई बच्चा रो रहा है, एक बहुत फेमस एग्जांपल, बच्चा रो रहा है, मां उसको गले लगा ले, तो उसको इमीडिएट प्यार अनुभव होगा, परंतु वो पूर्ण रूप से प्यार नहीं अनुभव कर पाएगा, वो समझेगा कष्ट का निवारण है। मां कितना प्रेम करती है वो नहीं समझ में आएगा, ये समझ में आएगा मां सारे कष्टों से बचा लेती है। सही बातें नहीं है, मां सभी कष्टों से बचा लेती है, कोई कष्ट आएगा मां को गले लगा लो, कष्ट से निकल गया। सॉरी, पर ये प्रॉब्लम सॉल्वर दिखाई देगा, ये दिखाई देगा कि मां प्रॉब्लम सॉल्वर है, कष्ट का निवारण है, यहां पे प्रेम अनुभव नहीं हो रहा शुद्ध रूप से। तो हम भौतिक जगत में मलिनता के साथ, क्योंकि मलिनता क्या है, यहां पे बच्चे की मलिनता क्या है, भौतिक कष्ट हुआ, कष्ट हुआ, तो प्रेम अनुभव नहीं कर पाएगा। प्रेम अकारण होता है, हाइड आउट फॉर द चिल्ड्रन, जाकर छुप जाओ, छुप जाओ, कष्टों से मुक्ति पा लो, है ना। तो कष्टों से मुक्ति नहीं पाना है हमको, कष्टों से मुक्ति नहीं पाना, हमको प्रेम पाना है। हम कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए नहीं है, गलत एड्रेस है, यहां पे प्रेम का मार्ग है, शुद्ध प्रेम, है ना, असीमित अनंत प्रेम, है ना। चलिए समझने का प्रयास करते हैं, वही अनंत प्रेम। मैं पढ़ रहा हूं भक्ति सेवा, सबसे पहले ही लिखा हुआ है इस श्लोक में, यही मार्ग है, यही मार्ग है अनंत प्रेम का। हरे कृष्ण। आश्लेषा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद।
जो भक्ति सेवा में शुभ गतिविधियों में संलग्न है, वे निश्चित रूप से समझते हैं कि सभी गतिविधियों का अंतिम भोक्ता या लाभार्थी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इस प्रकार जब कोई कार्य करता है, तो वह परिणामों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित कर देता है और जीवन सदैव भगवान के विषयों में व्यतीत करता है। यद्यपि ऐसा व्यक्ति गृहस्थ जीवन में भाग ले रहा हो सकता है, वह अपने कर्मों के परिणामों से प्रभावित नहीं होता। तात्पर्य: सामान्यतः गृहस्थ जीवन में रहने वाला व्यक्ति फलदायी क्रियाओं से अत्यधिक आसक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, वह अपनी गतिविधियों के फलों का भोग करने का प्रयास करता है। एक भक्त हालांकि जानता है कि कृष्ण सर्वोच्च भोक्ता और सर्वोच्च स्वामी है। भगवद गीता 5.26। परिणाम स्वरूप भक्त स्वयं को किसी भी व्यवसाय का स्वामी नहीं मानता। भक्त सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को स्वामी मानता है, इसलिए उसके व्यवसाय के परिणाम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित किए जाते हैं। जो इस प्रकार भौतिक संसार में अपने परिवार और बच्चों के साथ रहता है, वह कभी भी भौतिक संसार के संदूषणों से प्रभावित नहीं होता। यह भगवद गीता 3.6 में पुष्टि की गई है। जो अपनी गतिविधियों के परिणामों का भोग करने का प्रयास करता है, वह परिणामों से बंध जाता है। जो परिणामों या लाभों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित करता है, हालांकि वह परिणामों से उलझता नहीं है, यह सफलता का रहस्य है। सामान्यतः लोग फलदायी क्रिया की प्रतिक्रियाओं से मुक्त होने के लिए संन्यास लेते हैं। जो अपने कर्मों के परिणाम प्राप्त नहीं करता, बल्कि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित कर देता है, वह निश्चित रूप से मुक्त अवस्था में रहता है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी इसे पुष्टि करते हैं। यदि कोई इहा यस्य हरेर दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्व अप्य अवस्थायु जीवन मुक्तः स उच्यते। यदि कोई अपने जीवन, धन, वाणी, बुद्धि और जो कुछ भी उसके पास है के माध्यम से प्रभु की सेवा में स्वयं को संलग्न करता है, तो वह किसी भी स्थिति में सदैव मुक्त रहेगा। ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त कहा जाता है, जो इस जीवन काल के दौरान मुक्त है। कृष्ण चेतना से रहित जो भौतिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं, वे केवल भौतिक बंधन में और अधिक उलझ जाते हैं। उन्हें सभी गतिविधियों के कर्म और प्रतिक्रियाओं को सहन करना और भोगना पड़ता है। यह कृष्ण चेतना आंदोलन इसीलिए मानवता के लिए सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि यह किसी को कृष्ण की सेवा में सदैव संलग्न रखता है। भक्त कृष्ण के बारे में सोचते हैं, कृष्ण के लिए कार्य करते हैं, कृष्ण के लिए भोजन करते हैं, कृष्ण के लिए सोते हैं और कृष्ण के लिए काम करते हैं। इस प्रकार सब कुछ कृष्ण की सेवा में संलग्न है। कृष्ण चेतना में एक पूर्ण जीवन किसी को भौतिक संदूषण से बचाता है। जैसा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने कहा है, कृष्ण भजने यहाँ है अनुकूल, विषय बलिय त्यागे ताहा है भूला। यदि कोई इतना निपुण है कि वह सब कुछ भगवान की सेवा में संलग्न या जोड़ सकता है, तो भौतिक संसार को त्यागना एक बड़ी भूल होगी। किसी को यह सीखना चाहिए कि कैसे सब कुछ भगवान की सेवा में जोड़ा जाए, क्योंकि सब कुछ कृष्ण से जुड़ा हुआ है। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य और सफलता का रहस्य है। जैसा कि भगवद गीता 3.16 के तृतीय अध्याय में बाद में दोहराया गया है। इसीलिए कर्म फलों से अनासक्त रहकर कर्तव्य के रूप में कार्य करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कार्य करने से कोई परम को प्राप्त करता है। भगवद गीता के तृतीय अध्याय में विशेष रूप से इंद्रिय संतुष्टि के उद्देश्य से भौतिक गतिविधियों और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट करने के उद्देश्य से भौतिक गतिविधियों पर विचार किया गया है। निष्कर्ष यह है कि ये एक और समान नहीं है। इंद्रिय संतुष्टि के लिए भौतिक गतिविधियां भौतिक बंधन का कारण है,
जबकि कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए वही गतिविधियां मुक्ति का कारण है। एक ही गतिविधि के एक ही गतिविधि कैसे बंधन और मुक्ति का कारण हो सकती है, इसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। दूध की बहुत सारी तैयारियां, मावा, खीर आदि खाने से किसी को अपच हो सकता है, लेकिन यद्यपि अपच या दस्त हो सकते हैं, दूध की एक अन्य तैयारी दही में काली मिर्च और नमक मिलाकर तुरंत इन बीमारियों को ठीक कर देगी। दूसरे शब्दों में, एक दूध की तैयारी अपच और दस्त का कारण बन सकती है और दूसरी दूध की तैयारी उन्हें ठीक कर सकती है। यदि किसी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विशेष कृपा के कारण भौतिक समृद्धि में रखा जाता है, तो उसे उस समृद्धि को बंधन का कारण नहीं मानना चाहिए। जब एक परिपक्व भक्त को भौतिक समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है, तो वह प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि भौतिक समृद्धि को भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए। विश्व के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। पृथु महाराज, प्रहलाद महाराज, जनक, ध्रुव, वैवस्वत मनु और महाराज इक्ष्वाकु जैसे राजा थे। ये सभी महान राजा थे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा विशेष रूप से अनुग्रहित थे। यदि कोई भक्त परिपक्व नहीं है, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसकी सभी समृद्धि को छीन लेंगे। यह सिद्धांत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा बताया गया है। मेरे भक्त पर मेरी पहली कृपा यह है कि मैं उसकी सभी भौतिक समृद्धि को छीन लेता हूँ। भक्ति सेवा के लिए हानिकारक भौतिक समृद्धि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा छीन ली जाती है, जबकि जो व्यक्ति भक्ति सेवा में परिपक्व है, उसे सभी भौतिक सुविधाएं दी जाती है। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, कोई भी बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। बहुत ही ब्रूटल, ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल ट्रुथ जानेंगे। देखिए, इस पे तो कोई संदेह नहीं होगा किसी को कि हम लोगों को जीवन भगवान ने दिया है और जीवन का अंत भी भगवान से मिलन के रूप में होगा, है ना। अब भगवान से प्रैक्टिकली, फिजिकली मिल पाए या भगवान द्वारा फिर हम दंडित किए जाएं, भगवान की व्यवस्था द्वारा हम दंडित किए जाएं, वो हमारे ऊपर है, हमारे कर्मों के ऊपर है। परंतु ये तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा कि नहीं, हमको जीवन नहीं मिला है, भगवान ने नहीं दिया है, हमने अपना जीवन चुनाव किया है, या हम अपनी मृत्यु का चुनाव करेंगे। कोई ऐसा नहीं बोल सकता। ठीक इसी प्रकार से आपको जो जो दिया गया है वो सब भगवान ने आपके लिए चुना है। और कैसे चुना है? आपकी आसक्तियों को देख करके, आपके गुणों को देख करके, आपके कर्मों को देख करके, आपके पुरानी गतिविधियों को देख करके। आपके साथ कुछ बुरा हुआ है? किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है? कृपया करके समझ लीजिए, आपके साथ बुरा नहीं हुआ है। ओके, दो दृष्टि है, एक आध्यात्मिक दृष्टि है और एक भौतिक दृष्टि है। भौतिक दृष्टि से मेरे से बात कीजिएगा तो मैं यही बोलूंगा, हाँ आपके साथ बुरा हो गया, ठीक है। परंतु ये पूर्ण दृष्टि नहीं है, ये एब्सोल्यूट विजन नहीं है, इम्परफेक्ट विजन है, अपूर्ण, अपूर्ण दृष्टि। पूर्ण दृष्टि से देखना है, आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हुआ। और एक और बात बताऊं, आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता है। आपके साथ बुरा मालूम है कौन करता है? आप स्वयं करते हैं। अब एक बात बताइए, अगर यहां पे लोग बता रहे हैं कि कृष्णा की बात सुन करके हमारी गंदगियां समाप्त हो रही है, ठीक है। देखिए, ये बात तो आपको पहले मान लेनी पड़ेगी। हाँ, सही है कि नहीं है ये तो आप ही बताएंगे। क्या मैं शुद्ध रूप से कृष्णा और एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों को बोलता हूं, ये आपको बताना पड़ेगा। परंतु मैं मान लूं, अगर मैं बोलता हूं और अगर कोई इस मार्ग को छोड़ करके जाता हो, कोई बोले कि प्रभु जी आज तक तो आपने बोला, हम सुने, आज हम जाते हैं। अगर मैं शुद्ध रूप से बोलता और कोई जाता हो,
तो उसे कष्ट मिल रहा है, तो कारण कौन है? प्रकृति, भगवान, पड़ोसी, पति, भाई, माता है? कौन है? स्वतंत्रता किसने दिखाई? स्वतंत्रता का दुरुपयोग किसने किया? मालूम है क्या? यहां पे तो है ना, हम निवेदन करते रहते हैं, समझिए बात को प्लीज, मैं ऑनेस्ट ट्रूथ बोल रहा हूं और इसमें कोई ये बुरा मानने वाली बात नहीं है। यहाँ पे तो मैं निवेदन करते रहता हूँ, सभी से हाथ जोड़ करके बोलता हूँ, कृपया करके कृष्णा की बातें सुनिए, कृपया करके कृष्णा की बातें सुनिए। परंतु मालूम है क्या, किसी को अगर सच में समझ में आ गया ना कि कृष्णा की बातें ही सही है, तो चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, हम कृष्णा की बातों को नहीं छोड़ सकते। ठीक इसी प्रकार से अगर पता चल गया कि ये गुरु प्रमाणिक है, तो चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, हम गुरु की बातों को नहीं छोड़ सकते। अब होता मालूम है क्या है? होता ये है कि हम सभी शुद्ध होने का प्रयास करते हैं। कभी भी हमारा कोई भी स्थिति हो, हम क्या करते हैं? हम कल से बेहतर आज करने का कोशिश करते हैं, है ना? चाहे भौतिक दृष्टिकोण हो, आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो, है ना? चाहे इस जगत के लिए हो, चाहे आध्यात्मिक जगत के लिए हो, हम हमेशा करते हैं ना, कल जैसा किया था उससे बेटर करें, कल जैसा था उससे बेटर करें। हम यही जानना चाहते हैं, हमेशा ये जानना चाहते हैं कि हम प्रोग्रेस करें, अच्छा करें। अब क्या, अगर कोई भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करता है और अपने कदम पीछे खींच लेता है, क्यों? ये सारी चीजों के कारण कि मेरे पास धन है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास यश है, मेरे पास परिवार है, मेरे पास रिश्तेदार है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो वो आपसे छिना जाता है। बोलते हैं ना, भक्ति करने में कष्ट आता है, तो कष्ट यही है, आपकी मलिनता है, वो कृष्णा की मलिनता नहीं है। और कृष्णा ने गलत नहीं किया, आपने गलत किया। क्या आपको पता चल गया सही मार्ग ये है? इट्स लाइक, मालूम है कैसा? ये ऐसा है जैसे सपोज करें आप कृष्णा की बातें सुन रहे हैं और आपके घर में ही कोई एक आतंकवादी है, मान लीजिए कोई एक इमेजिनरी पिक्चर क्रिएट कर लीजिए, आपका 2 बेटा है तो आप इमेजिन कर लीजिए तीसरा बेटा है वो आतंकवादी, इमेजिन कीजिए आतंकवादी। अब क्या, जैसे ही आप मेरी बातें सुनती हैं, अब अपने बेटे को बोलते थे वो तीसरा बेटा जो आतंकवादी है, कोई भी एक जो आसुरी है, असुर गुण का है, अब उसको क्या बोल देते हैं? उसको आप कृष्णा की बातें बोल देते हैं, तो उसको क्या लगता है? उसको बुरा लगता है, उसको बुरा लगता है। अब क्या, जैसे ही बुरा लगा तो आप क्या किए? आप कृष्णा की बात सुनना छोड़ दिए। तो देखो, घर परिवार में ही बात विवाद हो रहा है। इस स्थिति में क्या होना चाहिए? आप अपने उस तीसरे पुत्र के आसक्ति में, जो कि आसुरी है, उसके आसक्ति में कृष्णा को छोड़ दिए। क्या उस तीसरे पुत्र को आपसे छीन नहीं लिया जाना चाहिए? कि तीसरे पुत्र को भी किसने दिया था? कृष्णा ने दिया था। एक्चुअली में हमारा दायित्व क्या है कि हम सभी को प्रेम में लगाएं। अगर आपको शुद्धता अनुभव हो रहा है, समझिए बात को, मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा ही, परंतु शुद्धता अनुभव हो रही है, आपको तो अनुभव हो रही है, परंतु आप किसी और कारण से कृष्णा को छोड़ दिए। और ठीक वैसे ही आपको लगता है कि हमको धन और कमा लेना चाहिए, तो हम कृष्णा को छोड़ दें, हम कृष्णा की बात करने ही छोड़ दें, तो फिर धन छिना जाएगा। क्यों? ये धन ही तो था ना वो रुकावट जिसके कारण हम भक्ति नहीं कर रहे थे। अगर किसी में पावर है, वो बोलता है हमारे पास तो बहुत पावर है, तो पावरलेस हो जाएगा, तब समझ में आएगा कि पावर तो कृष्णा का है। ये जितना हम देख रहे हैं ना जगत में, सब कुछ कृष्णा ने ही दिया है, सब कुछ कृष्णा ने दिया और सभी को कृष्णा ने दिया। हमारे कारण तो विपत्तियां आती है, हमारे कारण तो कष्ट आते। क्यों हमारे कारण क्यों कष्ट आते हैं? अच्छा हुआ तो कृष्णा कृष्णा, बुरा हुआ तो हम। समझिए बात। देखिए, भगवान कुछ भी देते हैं या कुछ भी लेते हैं किस कारण से? हमारे गुण और कर्मों के हिसाब से। अब क्या है, हमारा आसक्ति है तो छीन लिया। अब बोल रहे हैं भगवान ने क्यों छीन लिया? क्योंकि आपकी आसक्ति है। आप आसक्त मत बनो, आप उसको भी सही मार्ग पे चलाओ, अपने भी सही मार्ग पे चलो। कोई कोई दर्द थोड़ी ना। भगवान आपसे कुछ ऐसा थोड़ी ना चाहते हैं कि आप जीना छोड़ दो। आज ही किसी डिवोटी ने मेरे से पूछा था, इनडायरेक्टली क्या बात हो रही थी कि हम तो है ना,
हम जीवन के बाद ये कर दे, मतलब जीवन का जितना संपत्ति है वो इस काम में लग जाए, उस काम में लग जाए, इस प्रकार से भगवान ने ये बताया है? नहीं। हमने क्या बोला? अरे जीवन के बाद नहीं, अभी करो, अभी करो, जीवन के बाद नहीं, अभी जीवन मिला हुआ है ना, काम कीजिए। भक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि काम नहीं करना है, भक्ति का अर्थ होता है काम ज्यादा करना है। समझ में आ रहा है? भक्ति का अर्थ ये नहीं होता काम नहीं करना है, भक्ति का ये अर्थ है कि काम ज्यादा करना है, हमको अधिक से अधिक कार्य करना है, ऊंचा से ऊंचा कार्य करना है, अच्छा से अच्छा कार्य करना है। और सब कुछ किसके लिए करना? कृष्ण के लिए करना। हम सारे संबंधियों के लिए भी करें, परंतु कृष्णा को अर्पित करते हुए करें, कृष्णा से स्वतंत्र रह करके नहीं। क्योंकि अगर स्वतंत्र रह करके किए तो सब छीना जाएगा। प्लीज नोट कर लीजिए, कृष्णा से स्वतंत्र रह करके जो कुछ भी है आपके पास सब छीना जाएगा, सब छीना जाएगा। आसक्तियों के अनुसार आपको शरीर मिल जाएगा, सभी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी, परंतु फिर से छीना जाएगा, फिर से छीना जाएगा, फिर से छीना जाएगा, फिर से छीना जाएगा, फिर से छीना जाएगा। किसी दिन ये चेतना आएगी, कृष्णा ही रह जाते हैं, बाकी सब आता है जाता है। इस जगत के लिए बोला भी है, हैं? कितनी बार बोलते हैं, बिछड़े हैं बारी बारी। अगर समझ में आ जाए तो फिर कृष्णा की मान लीजिए, क्योंकि कृष्णा तो नहीं बिछड़ते। कृष्णा तो परमात्मा रूप में हृदय में विद्यमान होकर सभी को गाइड कर रहे हैं, कृष्णा तो मना नहीं कर रहे। हम किसी से दुर्भावना से एक बार बात कर लें, हम मुंह उठा करके उसके पास दूसरी बार नहीं जा पाते, परंतु कृष्णा तो हमेशा ही गले लगाने के लिए तैयार बैठे होंगे। सही बात है ना? किसी से आप एक गलत ढंग से बात की, आप लोगों ने जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी से तो गलत ढंग से बात किया होगा, हो सकता है याद नहीं आ रहा हो, आपने नहीं किया हो, पड़ोसी रिश्तेदार किसी ने तो किया होगा, आपके साथ किसी ने किया होगा। वो मुंह उठा करके आपके पास नहीं आ पाता, बस एक बार मुंह से बात करने के लिए नहीं आ पाता, पूरा जीवन निकल जाता है। परंतु सोच के देखिए, हम कृष्णा के प्रेम को कितनी बार रिजेक्ट कर देते हैं, कृष्णा कभी नहीं छोड़ते। सब छोड़ देता है, कृष्णा नहीं छोड़ते। कृष्णा नहीं छोड़ते, बाकी सब छोड़ देते हैं। वो जिज्ञासा का मैं उत्तर कर दूंगा, बाद में करते हैं, टॉपिक मिस हो जाएगा। यदि किसी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विशेष कृपा के कारण भौतिक समृद्धि में रखा गया है, तो उसे समृद्धि का बंधन नहीं, उसे समृद्धि को बंधन नहीं, कारण बंधन का कारण नहीं मानना चाहिए। आप समझिए इस बात को। देखिए, अगर सपोज कीजिए आपको बहुत सारा धन दे दिया गया और आप भक्ति कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको धन को त्याग नहीं है। देखिए, उल्टा बोला जा रहा है। सब कोई तो क्या सोचता है, सब कोई सोचता है भक्ति करेंगे तो सब देना। ना 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 ना, भक्ति करेंगे तो कृष्णा के लिए उपयोग करना है। भक्ति करेंगे तो कृष्णा के लिए उपयोग करना है। और ऐसा नहीं करना है कि भक्ति आज की है ना, तो आज सब कुछ को छोड़ करके सब कुछ कृष्णा को दे दो। दे भी नहीं पाइएगा। हृदय भी तो होना चाहिए, कृष्णा के लिए देने का हृदय भी तो होना चाहिए। और कृष्णा क्या बोलते हैं कि सब कुछ दे दोगे तो खुश हो जाएंगे, या कृष्णा बोलते हैं प्रेम और भक्ति से जो कुछ अर्पित करोगे वो स्वीकार करेंगे? क्या बोलते हैं? प्रेम और भक्ति से अर्पित करोगे वो स्वीकार करेंगे, जो कुछ अर्पित करोगे हैं तुम्हारे पास जो है जल्दी से दो, जल्दी से दो, हमको दो, हैं किसी और को मत देना, हमको दे दो, हमको दो, हाँ दो 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 दो। तो आज क्या आप देना चाहेंगे तो प्रेम और भक्ति तो हम में है भी नहीं, तो दे भी नहीं पाएंगे, परंतु देने का प्रयास तो कीजिए, शुरुआत तो कीजिए, थोड़ा सा तो चलिए। जो कुछ है आपके पास है सब कुछ कृष्णा का है, और जो कुछ है आपके पास सब कुछ ले लिया जाएगा।
सिवाय आत्मा के और चेतना के, सब ले लिया जाएगा। तो कृष्णा का है तो कृष्णा के लगाइए, तो कृष्णा का है तो शरीर को कृष्णा की सेवा में लगाइए। तो हम लगाते ही नहीं, हम कृष्णा की सेवा करते ही नहीं, कृष्णा की बातों का पालन करते ही नहीं, कृष्णा के कहे अनुसार जीते ही नहीं। और फिर सोच लेते हैं अरे ये तो धन वन सब त्याग दो। काल्पनिक। अरे कृष्णा की सेवा में लगाइए। मालूम है, मैं अक्सर लोगों को देखता हूं, अक्सर बहुत सारे लोगों को देखता हूं, घर पे थोड़ा फैमिली का वो वाद विवाद हो जाएगा ना पैसे का, कम से कम आप लोगों में मैं 4-5 लोगों को जानता हूं, घर में अगर थोड़ा सा फैमिली का वाद विवाद हो जाएगा ना, सबसे पहले बोलेंगे अब तो हम भक्ति करते हैं, अब हम घर परिवार से पैसे नहीं लेंगे। किसने सिखाया ये? किसने सिखाया? बहुत अहंकार से बोलते हैं कि अब तो हमारे पास जो कुछ है हमारा है, हमने बनाया है। क्यों? आपका जीवन इसके लिए था। सॉरी, कड़वा लगे लगने दीजिए, समझिए बात को। लोग खुददारी को बहुत अच्छा जानते हैं। कहां से सीख लिया ये? कहां से सीख लिया? किस घर में जन्म होगा आपने डिसाइड किया था? खुददार है मिस्टर खुददार, मिस खुददार, किस घर में जन्म होगा आपने डिसाइड किया था? हैं? किस घर में विवाह होगा आपने डिसाइड किया था? कि आपके सामने वो व्यक्ति आ गया था और आपको अच्छा लग गया था तो आपने बोल दिया था? आपने डिसाइड किया था क्या? सब कुछ आपको दिया गया है और अब आप क्या सोच रहे हैं? हम त्याग दें, हम घर परिवार को दे दें, हम रिश्तेदार को दे दें, हम इसको दे दें, हम उसको दे दें। क्यों दे दें? अरे आज जाकर के तो समझ में आया है कि ये सब कुछ कृष्णा का है, तो कृष्णा के लिए लगाइए ना। थोड़ा थोड़ा तो लगाना शुरू कीजिए। किसी दिन हृदय अगर शुद्ध हो गया तो सब कुछ लगा दीजिएगा। सब कुछ लगाने का भी अर्थ यह नहीं होता 100% लगा दिया है। शास्त्रों के अनुसार 50% अनुमोदित बताया गया, शास्त्रों में 50% लगाने। पर समझिए ना, ये लेकर के तो नहीं जाइएगा ना। और भगवान ने इतना दिया है और बना देंगे व्यवस्था। क्यों ऐसा नहीं सोच रहे? इस तथाकथित खुददारी में कहां जिए जा रहे हैं? कहां भटके जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? हैं? कहां भटके जा रहे हैं? अब समझिए, माता जी की, ऋचा माता जी की जिज्ञासा है और मैं यही बात करने वाला था। तो परिवार में कोई दे तो हमको ले लेना चाहिए। आप समझिए अब देखिए, हम लोग गौ सेवा का कार्य क्यों कर रहे हैं? हम लोग गौ सेवा का कार्य मेन गौ सेवा के लिए हम लोग क्यों क्यों इतने ज्यादा उत्साहित हैं कि गौ सेवा का काम करना है, गायों की सेवा करनी है। अभी कर तो नहीं पा रहे परंतु उत्साहित है। क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि भक्ति करेंगे ही नहीं। वो गायों के लिए दान दे सकते हैं परंतु भक्ति नहीं करेंगे, कृष्णा का नाम जप नहीं करेंगे, गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलेंगे। समझ गए? सही बात है ना? अग्री करते हैं सब? दान देने के लिए थोड़ा गायों के लिए दान दे सकते हैं परंतु वो गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलेंगे। ठीक है? बहुत सारे लोग हैं, है ना? यस, आप लोग सभी को जानते हैं। अब ऐसे लोगों, अगर ये लोग अगर गायों की सेवा करेंगे तो इनमें कुछ सद्गुण आएगा, अच्छा गुण आएगा? आएगा। इनडायरेक्टली वो भक्ति कर पाएंगे क्योंकि कृष्णा गायों की सेवा करते हैं, तो इनडायरेक्टली वो भक्ति कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, सीधे सीधे तो नहीं कर सकते, शुद्ध रूप से तो नहीं कर सकते, अशुद्ध रूप से तो करेंगे। एक मार्ग तो खुलेगा उनके लिए, खुलेगा ना। इसीलिए बोलते हैं कि गायों के लिए दान दिया कीजिए इसीलिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम शुद्ध रूप से नहीं भी करें तो अशुद्ध रूप से कुछ तो करेंगे, कुछ तो शुरुआत करेंगे। हम लोगों का हृदय हमेशा यही होना चाहिए, एकादशी को हमेशा ही दान दें, हमेशा, हर एकादशी को दान दें, कोई नहीं। पर आप समझिए, अगर आपके घर परिवार रिश्तेदार, क्या वो लोग शुद्ध रूप से भक्ति करना चाह रहे हैं? गुरु की आज्ञा अनुसार चलना चाह रहे हैं? कृष्णा की आज्ञा अनुसार, कृष्णा के शब्दों के अनुसार चल रहे हैं? चल रहे हैं जैसा कृष्णा ने बोला वैसे चल रहे हैं? अगर वैसा नहीं चल रहा तो कष्ट भोगेंगे, गारंटी से कष्ट भोगेंगे। हम लोग तो लाइव देख रहे हैं ना, कृष्णा की बात पालन कर रहे हैं तो हम बुरे गुणों से निकल रहे हैं, गुरु की बातों का पालन कर रहे हैं तो कष्टों से मुक्त हो रहे हैं। तो अब वो पालन नहीं कर रहे तो कष्टों में रहेंगे।
अगर उनका धन, अगर उनका कुछ भी है वो कृष्णा के लिए उपयोग नहीं होगा तो दुरुपयोग होगा नहीं होगा? बाकी सब तो इंद्र तृप्ति होगा। हमको दिखाई देगा कि ये जरूरत है वो जरूरत है, अब कृष्णा के लिए उपयोग नहीं कर रहा है तो किसके लिए उपयोग कर रहा है? इंद्र तृप्ति के लिए ना, बड़े बड़े असुर बनने के लिए ना। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग कहां से किया था? एकादशी की महिमा से। एकादशी की महिमा में क्या था? राजा ने अपने पुत्र को जंगल में भेज दिया था। क्यों? क्योंकि वो असुर नहीं बने, बहुत असुरी पहले ही बन गया था, है ना? तो अगर उसको धन से वंचित रखा जाएगा, उसको, वो उन सभी को अगर धन से वंचित रखा जाएगा और कृष्णा के लिए कार्य होगा तो इनडायरेक्टली वो भी कृष्णा के लिए सेवा कर रहे हैं। और आप अगर शुद्धता से सेवा कर लीजिएगा तो उनकी मुक्ति भी निश्चित है। तो हम लोगों को कभी कृष्णा की सेवा के लिए सोचना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वही बताया है आज, वो श्री राम वाणी में है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या? साधु हैं, तथाकथित रूप से गुरु हैं, गुरु नहीं होता हो सकते और साधु भी नहीं हो सकते, ब्राह्मण है, वैष्णव है, हाँ वही वही। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग दिखावा करेंगे कि हम कृष्णा की सेवा कर रहे हैं, हम कृष्णा के कहे अनुसार कर रहे हैं, कुछ भी, परंतु कर नहीं रहे हैं, बस दिखावा कर रहे हैं। तो वो लोग गड़बड़ है, वो लोग गड़बड़ है। हमको उनसे बचना है, हम उनकी सेवा में ना लग जाए, उनके कहे अनुसार दान ना करें। अगर सही व्यक्ति, भगवत गीता में इसीलिए तो बताया गया है, सही व्यक्ति सही समय सही जगह, बिना प्रत्युपकार की भावना से, कर्तव्य के भाव से अगर भक्ति किया जाएगा, वही शुद्ध भक्ति, वही सतदान है। सही व्यक्ति, सही व्यक्ति को समझ में आना चाहिए ना। हर किसी को दान दे दीजिएगा, हर किसी के लक्ष्य के लिए चल दीजिएगा, हर किसी की बातें मालन कर लीजिएगा, तो भक्ति थोड़ी ना हो रही है, फिर भक्ति थोड़ी ना हो रही है, फिर कृष्णा के अनुसार थोड़ी ना चल रहे हैं, फिर पाप कर्म थोड़ी ना कटेंगे, फिर पाप कर्म नहीं कटेंगे, फिर गंदगियां नहीं मिटेंगी। तो धन का उपयोग, अब देखिए समझिए बात को, धन दूसरे से ले लें वो बात ठीक है, परंतु शुद्ध की सेवा में लगे। अगर निम्न की सेवा में लग रहा तो क्या लाभ है? तो क्या लाभ हुआ धन लेने का? समझ में आया नहीं आया? हम लोगों को हर कुछ श्रेष्ठ की, ऊंचे की सेवा में लगाना है। कृष्ण सर्वोत्तम है, अगर उनकी सेवा में लगा देंगे तो सब कुछ परम शुद्ध हो जाएगा। समझ आ रहा है? यस नो? किसी को डिफिकल्टी है? समझ आ रहा है सभी को? हमको सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देना। अभी हमारा पूर्ण हृदय नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलिए, पर चलिए, चलिए, रुकिए नहीं। बहुत लोगों को देखते हैं रुक गए, वहीं पे रुके हुए, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, हैं वहीं पे। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाइए, धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाइए। बिल्कुल दिया जा सकता है। एक्चुअली मैं उल्टा में बता रहा हूं, उल्टा बताते हैं। अगर कोई गलत तरीके से धन कमाया, ठीक है, उसको शुद्ध करने का दूसरा मार्ग ही नहीं है। जब तक कृष्णा की सेवा में नहीं लगाइएगा, उसको शुद्ध करने का कोई मार्ग नहीं है। अभी यहां पे पढ़ रहे थे ना, यहां पे पढ़ रहे थे ना कि भगवान को क्या, ओके, नहीं, मैं एग्जैक्टली वो कोट करना चाहता हूं, अगर वो मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित कर देते हैं, नहीं, अपना अपना सहभागी बना लेते हैं। हाँ ये रहा। इसलिए उनके व्यवसाय के परिणाम को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित कर दे किए जाते हैं। ओके, अभी मालूम है ये प्रैक्टिकली भी होता है।
ये प्रैक्टिकली भी होता है। ये कैसा है, बहुत सारे लोग हैं अपने बिजनेस पार्टनर बनाए हुए हैं, ऑल्दो ये बहुत अच्छा नहीं है, हमको अपने हृदय से ही देना चाहिए, परंतु कर्तव्य अपना समझ करके उनको पार्टनर बना लिया। पार्टनर बना लिया मतलब कोई अगर कोई वहां पे भगवान पर्सन नहीं है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं दिख रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं, जितना बिजनेस में जितना मुनाफा होगा उसका 1% अपने आप चुपचाप दान दे देंगे, देना ही देना है। जैसे पार्टनर होता है, पार्टनर, दो पार्टनर पैसा कमा रहा है तो एक पार्टनर का जितना हिस्सा है उसको पैसा देना होगा, है ना। भगवान के लिए जो धन निकाला है वो दे देते हैं, जितना हिस्सा उनका जान रहे हैं उतना दे देते हैं, अपने आप ही दे देते हैं। आप लोग नहीं जानते होंगे, आप लोग नहीं जानते होंगे, मैं जानता हूं पर्सनली, ऐसा होता है। बहुत जगह शॉप्स में देखा है मैंने, श्रीनाथ जी के नाम पे दान, शॉप श्रीनाथ जी के नाम से शॉप रखते हैं ना, ठीक है, नाम से रखते हैं ना, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो बिजनेस पार्टनर बनाए हुए हैं। बिजनेस पार्टनर नहीं बनाना है, देखिए हमको, पर वहां पे भी क्या है ना, वहां पे भी अगर पूर्ण हृदय से कोई सेवा कर रहा है, कोई सोचा कि नहीं नहीं हम, देखिए हम में तो मलिनता है, तो हम तो धन कमाएंगे तो हो सकता है हम घर में चुरा करके रख लें। चुरा करके रखने का अर्थ है, मैंने भी सुना है, धन कमाएंगे तो चुरा करके रख लें। चुरा के रखने का अर्थ है कि भगवान की सेवा में नहीं लगाया, अपनी ही सेवा में लगा लिए, ठीक है, कुछ तो ऐसा कर सकते हैं। परंतु अगर कोई ऐसा हो गया जो सोचे कि नहीं नहीं हम तो एक काम करते हैं, हम तो एक फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स परसेंटेज भगवान की सेवा के लिए निकाल ही लेते हैं, निकाल ही लेते हैं, हमारा हृदय का कुछ पता नहीं है, हम भटक जाते हैं। जनरली बिजनेसमैन का ऐसा होता है, ठीक है। आप लोगों ने पता नहीं कितने बिजनेसेस देखे हैं, नहीं देखे हैं, मैंने बहुत क्लोजली अच्छे अच्छे बिजनेसेस को देखा। जब पैसा आता है ना, सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, फिर बस पैसा दिखता है और फिर बस ये दिखाई देता है कि हम और बिजनेस कर लें। जब पैसा आता है ना तो बस यही सोचते हैं और बिजनेस कर लें, अरे ठीक है भगवान के लिए निकालना निकाल लेंगे, हैं, भगवान के लिए निकालना निकाल लेंगे, पहले थोड़ा तो अभी कमा और लें, हैं। अरे देखो ये वाला ऑर्डर है ना, ये वाला ऑर्डर लग गया तो कमाई बहुत हो जाएगा, ये वाला काम हो गया ना तो बहुत पैसा आ जाएगा, हैं। ये वाला अगर बिजनेस हिट हो गया तो और आएगा, अभी और लगाएंगे, भगवान की सेवा में और लगाएंगे, हैं। और क्या होता है, लालच बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है कि हमको और करना है, और करना है, और करना है। हाँ करेंगे, भगवान के लिए करेंगे, 50% देंगे सोच लिया 50% देंगे, पर हाँ अभी थोड़ा सा और कमा लेने दो ना, अभी ये पैसा भी आ जाने दो, ये भी आ जाएगा तो ये भी लगा देंगे, वो भी आएगा वो भी लगा देंगे, और आएगा और लगाएंगे, और करेंगे और करेंगे और करेंगे। सोच रहे हैं पर करेंगे नहीं, ये पूरा जीवन चलेगा। तो ऐसे लोगों के लिए जब आसक्ति इस प्रकार से हो जाती है तो हाँ ठीक है, बिजनेस पार्टनर बना करके अगर निकाल भी रहे हैं तो बुरा बात नहीं है, वो सोच रहे हैं कि देखो मेरा तो ऐसे ही है, जितना धन आएगा हम तो ले लेंगे, है ना। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जब सोच रहे हैं कि आधा जब भगवान की सेवा में लगाएंगे तो पहले ही सोच लिया आने दो पैसा, जैसे ही आएगा हम आधा तो काट देंगे, फिर उसमें विकल्प नहीं होता है ना, चोरी का विकल्प नहीं होता, ठीक है। चोरी करके हम और बड़ा बिजनेस करने का चक्कर में रहे, और पैसा कमाने के चक्कर में रहे ना, है ना। तो ये है, देखिए भगवान कभी भी ना तो आपके पैसे से प्रसन्न होंगे, समझ लीजिए। कोई सोचे ना, आज से सोच ले कि अब तो ठीक है, अब तो पैसा ना, अब हम पैसा कमाएंगे। भगवान ना तो आपके पैसे से प्रसन्न होंगे, ना तो आपके गाने से प्रसन्न होंगे, ना तो आपके शास्त्र पढ़ने से प्रसन्न होंगे, ना तो आपके कोई और कार्य करने से प्रसन्न होंगे। कुछ भी कार्य कर लीजिए, कोई भी भक्ति का मार्ग कर लीजिए, ना तो नाम जप करने से ही प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न आपके शुद्ध हृदय से होंगे। अब भक्ति सेवा कीजिए, अब कृष्णा की सेवा कीजिए, अब प्रसन्न होंगे। जब तक आपका हृदय नहीं भगवान के लिए धड़कता है, आप कुछ भी कर लीजिएगा, कुछ लाभ नहीं होगा। आप कितना दान दे दीजिएगा, क्या हो जाएगा उससे? भगवान की तो पूरी संपत्ति है, पूरा जगत ही भगवान का है। आप कितना दान दे दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा भगवान के लिए? आप में क्या क्षमता है, हम में क्या क्षमता है, किसी में भी क्या क्षमता है? तो सब कुछ तो भगवान का ही है। तो भगवान आपके शुद्ध हृदय से प्रसन्न होंगे,
वापस से वही बात है, प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होंगे। अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है, मुझे बस 1-2 मिनट और दी जाए। नो हाँ, पहले ये बहुत बोल लिया, परंतु देखिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है ना, कि हमको ये 2 बातें समझनी पड़ेगी। ओके, पहला ये समझना पड़ेगा हमारा गुण और कर्म अभी क्या है। ठीक है, हमारा गुण और कर्म अभी क्या है, और हम इस गुण और कर्म से भगवान की किस प्रकार सेवा कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? लिखिए सबको, जल्दी से चैट में लिखिए। पहला क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू नो, हमको क्या जानना पड़ेगा, हमारा गुण और कर्म अभी कैसा है। ठीक है, राइट नाउ, प्रेजेंटली। दूसरा, इसके बाद दूसरा एक और काम करना है, भगवान हमसे क्या चाहते हैं। आज हम लोगों ने जाना था ना, गुरु क्या चाहते हैं, हर पल हमको ये जानना है गुरु क्या चाहते हैं। तो भगवान की सेवा करें तो हाँ डेफिनेटली ये कर सकते हैं, गुरु क्या चाहते हैं। नहीं तो भगवान क्या चाहते हैं। ज्यादा अच्छा दोनों में यही है, गुरु क्या चाहते हैं, ज्यादा अच्छा यही है, गुरु क्या चाहते हैं। क्योंकि क्या है ना, भगवान क्या चाहते हैं ये तो हम कल्पना लगा लेंगे, है ना। हम कल्पना लगा लेंगे, जैसे सपोज करें हमने क्या देखा, हमने अभी जगन्नाथ टेम्पल देख लिया, है ना, देख लिया कि वहां पे छत्र है ना सोने का। तो भगवान हमसे क्या चाहते हैं, हम भी छत्र बनाएंगे सोने का, एक मंदिर बनाएंगे जिसमें छत्र लगाएंगे सोने का। भगवान हमसे क्या चाहते हैं, ये तो कल्पना कुछ भी कर लिया, है ना। इसीलिए ज्यादा अच्छा यही है, गुरु क्या चाहते हैं। तो बस ये कर लीजिए कि हमारा अभी क्या गुण और कर्म है और हमसे गुरु क्या चाहते हैं, उस हिसाब से कार्य कीजिए। देखिए हम अपने गुण और कर्मों को परिवर्तित करें ऐसा नहीं है, परंतु कृष्णा ने भगवत गीता में बताया हमको अपने वृत्ति परक कार्य करना चाहिए। जैसा वृत्ति है, जैसा गुण और कर्म है, वैसा कार्य कीजिए। तो आपका जो भी गुण और कर्म है उससे भगवान की किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। आपका जो भी गुण और कर्म है, आप बताइए क्या गुण है, आप बताइए क्या कर्म है, उससे आप भगवान की किस प्रकार सेवा कर सकते हैं, ये बताइए। ठीक है, इस प्रकार से कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, और जब प्रयास करेंगे तो सफल भी हो जाएंगे। इसमें क्या मुश्किल क्या है, बहुत आसान है ना, मुश्किल नहीं है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएं होंगी वो लेंगे। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, आज पता नहीं क्या हो गया, बस ऋचा माता जी। ओके, हरे कृष्णा माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय जिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौरकृष्ण दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, चलिए लेते हैं जिज्ञासाएं, है ना। जिनकी की जो भी जिज्ञासाएं हैं पूछते जाइए, आंसर करने का प्रयास करते रहूंगा। ओके, उनको याद आ रहा है सुचित्रा माता जी पहले भी कुछ पूछी थी।
वन ऑफ माई पेशेंट सन गॉट एक्सपायर्ड लास्ट ईयर, ठीक है, पेशेंट का बच्चा, ठीक है, लास्ट ईयर इन एक्सीडेंट, ओनली सन, ओके, अकेला बेटा था। शी लेफ्ट ऑल पूजा आफ्टर दैट। अच्छा, भगवान को तब पूजेंगे जब हमारा सुख समृद्धि अच्छे से रहेगा। अगर सुख समृद्धि अच्छे से नहीं रहेगा तो नहीं पूजेंगे। मत पूजा कीजिए, फिर मत पूजा कीजिए। आफ्टर दैट इसको क्या कहेंगे, बहुत पूजा करती थी। नहीं, देखिए क्या है, पूजा करती थी इसका मतलब क्या है, मतलब ये बहुत ही लेम सा क्वेश्चन है। देखिए, सब कोई अपने गुण और कर्मों से बंधा हुआ है ना। बच्चा माता के गुण और कर्मों से बंधा हुआ है क्या? हर कोई जीव आत्मा है ना, आत्मा, स्वतंत्र आत्मा, तो वो अपना जीव गुण और कर्मों से बंधा हुआ है। तो बच्चे का गुण और कर्म उस प्रकार का रहा होगा कि उसको इतनी ही आयु मिली है। आयु कभी भी पूर्व निर्धारित होती है। अगर शुद्ध भक्ति करें तो परिवर्तित हो सकती है, परंतु शुद्ध भक्ति स्वयं को करना पड़ेगा। पड़ोसी नहीं करेगा, भैया नहीं करेगी, पिताजी नहीं करेंगे, स्वयं को करना पड़ेगा। शुद्ध भक्ति करेंगे, अगर लक्ष्य अच्छा रहेगा तो आयु परिवर्तित हो सकती है, वो भी ऐसा नहीं है, होगी, है ना। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की आयु परिवर्तित हो गई थी, इसमें संदेह नहीं है। पर क्योंकि कोई भक्ति कर रहा है तो उसका आयु बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये तो मतलब भक्ति के सिद्धांत के ठीक विपरीत है। भक्ति का सिद्धांत क्या है? भक्ति का सिद्धांत हम आत्मा के लिए भक्ति कर रहे हैं, शरीर के लिए कर रहे हैं क्या? अभी कोई शुद्धता से भक्ति कर रहा है, अभी सपोज कीजिए हम शुद्धता से, हम नहीं कर रहे हैं, कोई और है, हम करेंगे तो आप लोगों को कष्ट हो जाएगा। अगर कोई शुद्धता से भक्ति कर रहा है, ठीक है, बहुत प्रेम में डूबा हुआ है, और उसी पल उसको मौका मिलता है कि प्राण त्यागोगे क्या, वो बोले हाँ बिल्कुल त्याग देंगे, तो क्या बुरा हो गया क्या? हम लोग मालूम है अचानक से न्यूज में पढ़ते हैं, अरे मंदिर में भगदड़ हुई और 5 लोग मर गए। हाँ, भगवान ने मंदिर भी नहीं छोड़ा, मंदिर में भी ये हो गया। हाँ, भगवान क्या कर दिया। विश्वास उठ गया, मेरा विश्वास उठ गया, विश्वास उठ गया। अरे पागल हैं आप, पागल हैं आप, पागल हैं। अगर सपोज कीजिए वो मंदिर में है तो कृष्णा की चेतना ज्यादा अच्छे से रहेगी, खराब से रहेगी? भगवान को ज्यादा याद कर पाएंगे, कम याद कर पाएंगे? उनके साथ बहुत अच्छा हुआ, अगर मतलब सुनने में बड़ा अप्रिय लग रहा होगा, कानों को बड़ा अप्रिय लग रहा होगा, परंतु ये सत्य है। अरे वो कृष्णा को ज्यादा अच्छे से याद कर पाएंगे जी। कृष्णा ने बोला अंत समय मेरे को याद करोगे, मेरे धाम में आओगे। आपके चाह लेने से मंदिर में कोई शरीर त्याग देगा क्या? आप चाह लोगे कि मंदिर में शरीर त्याग दे तो आपको मंदिर में शरीर त्यागने का मौका मिल जाएगा क्या? क्या बात कर रहे हैं? अगर किसी को शरीर त्यागने का अवसर मिल गया मंदिर में, है, और कृष्णा को अच्छे से याद कर रहा है, अब 2 स्थिति है ना, कष्टों को अच्छे से याद कर रहा है, शारीरिक कष्टों को अच्छे से याद कर रहा है, वहां पे रह करके भी कृष्णा को नहीं देख पा रहा है, कृष्णा को याद नहीं कर पा रहा है, या फिर कृष्णा को याद कर रहा है। दोनों विकल्प है ना, शरीर को याद कर रहा है, कृष्णा को याद कर रहा है। कृष्णा को याद कर लिया, कृष्णा को याद करते करते शरीर त्याग दिया तो बहुत अच्छा हो गया। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो शरीर त्यागना अच्छा बुरा होता है क्या? शरीर त्यागना बस एक नियति है, ये तो होगा ही। अरे थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद में, बस यही है, हैं? जैसे सपोज कीजिए आज तो एकादशी है, बहुत लोग निर्जला की हो, सजला की हो, हैं, बाकी लोग तो सफला या, परंतु अगर सपोज कीजिए कि आपने निर्जला किया है, तो ये तो नियति है कि आपको जीवित रहना है, तो आप कल कुछ ना कुछ खा लेंगे। ये तो नियति है, ये तो निश्चित है ही है। और ठीक है कल नहीं खाएंगे, अब कोई बोले कि नहीं नहीं हमसे 2 दिन बर्दाश्त हो जाएगा, चलिए एकादशी का व्रत तो फिर नहीं किए होंगे, एकादशी का व्रत किए तो पारण के ही समय पारण करना होगा, परंतु चलिए ठीक है, आपने 1 दिन भूखे रह गए तो दूसरे दिन नहीं खाए, तीसरे दिन खाना पड़ेगा। अगर आप जीवित हैं तो खाना पड़ेगा, नहीं जीवित है नहीं तो शरीर त्याग दीजिए।
तो ठीक वैसे ही है, इस भौतिक जगत में आए हैं तो शरीर तो त्याग नहीं है। अरे थोड़ा सा पहले खा लिया, थोड़ा सा बाद में खा लिया, थोड़ा सा पहले चलेगा, थोड़ा सा बाद में चलेगा, उसमें कोई अंतर नहीं हुआ, कोई अंतर नहीं हुआ है। वो तो क्या है, पुत्र मोह में, पुत्र आसक्ति में इस प्रकार से पागल हुई पड़ी हैं। हम उनके सामने इस प्रकार से बात नहीं करेंगे। इस प्रकार से उनके सामने क्यों बात नहीं करेंगे? क्योंकि उनकी आसक्ति बहुत दृढ़ रही है, उसलिए उनके सामने ऐसे बात नहीं करेंगे, है ना। तो ये तो पुत्र आसक्ति में, परंतु उनको अगर शुद्ध मार्ग बताया जाए, कृष्णा का मार्ग बताया जाए तो ठीक है, वो हंसते खेलते कष्टों से निकल जाएंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मैं जानता हूं और मैं उनको, मतलब फोन नंबर भी है, बहुत अच्छे से जानता हूं, यहीं पे रहते हैं। एक पति पत्नी है, एक अकेला बेटा, बेटे ने सुसाइड कर लिया फांसी लगा करके, एक बहुत अच्छे कॉलेज में जाने के बाद कोई उसको बातें सुना दिया तो वो सुसाइड कर लिया। माता पिता दोनों यहां पे, जब आए थे तो बहुत ही ज्यादा दुखी थे, बहुत ही ज्यादा दुखी थे, हर 5 मिनट में रोते थे। अब कृष्णा की भक्ति में लगे हुए हैं, कष्टों से कम है, बहुत कम है, बहुत अच्छा लगता है देख करके। क्या चाहते हैं? कृष्णा की भक्ति में लगे कि नहीं लगे? ऋषा माता भी जानती है उनको, है ना, है, बहुत अच्छे से जानते हैं ना। क्या करें? कृष्णा की भक्ति में लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? कि अब वो याद करते रहें, रोते रहें? अब कुछ बुरा हो गया है तो हो गया, अब उसका नियति है, होना था हो गया। बहुत अच्छी स्थिति है और ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, जो निश्चित है उसको तो कोई नहीं हाँ हटा सकता है, जो होना है वो तो होना है, ठीक है। अब वो अगर पूजा नहीं करे, शुद्ध रूप से भक्ति करे, पहले हो सकता है गलत रूप से भक्ति करते हो, ठीक है, सही रूप से कर लीजिए। तो परिवार में कोई दे तो ले लेना चाहिए कृष्णा के यूज के लिए, हाँ बिल्कुल ले लेना चाहिए। ओके ठीक है, एक्सप्लेन किया ही है वो तो। बहुत गलत तरीके से कमाया गया धन भी लगा सकते हैं कृष्णा की सेवा में। देखिए, और कोई तरीका ही नहीं है उस धन को शुद्ध बनाने का, मैंने पहले ही बताया। बहुत जगह शौक से, अच्छा ठीक है, श्रीनाथ जी वाला बताया, ठीक है। गुण कर्म, भगवान हमसे क्या चाहते हैं, गुरु क्या चाहते हैं, अच्छा वही लिखे, हमारे गुण और कर्म क्या है, और भगवान क्या चाहते हैं, ये जानना थोड़ा अच्छी बात नहीं है। अगर जान ले तो अच्छा है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, हाँ तब जान लीजिए। कृष्णा ने भगवत गीता में बोला हुआ है, वो जानना है, हाँ बिल्कुल जान लीजिए। कृष्णा ने बोला सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति, हाँ बिल्कुल जानिए, यही है। और कुछ कहीं पे शास्त्र में बोला हुआ है, एज इट इज बोला हुआ है, बिल्कुल जानिए। भगवान क्या चाहते हैं तब 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 कीजिए, नहीं तो बस क्या कीजिए, गुरु क्या चाहते हैं, बस इतना ठीक है। गुणा मीन्स, गुण मतलब क्वालिटी, है ना। ओके, यस, ड्रास्टिक चेंज आया दोनों में। अब देख लीजिए क्या करना चाहिए। कृष्णा की बातें सुने नहीं सुने हैं? अब भौतिक कष्टों में डूबे रहे, अरे हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, हो गया तो हो गया, अब क्या कुछ कर सकते हैं क्या? हैं? हाँ आए तो इसीलिए थे कि कुछ कर लें और शरीर त्याग दें, बस बहुत हो गया, कुछ कर लें और शरीर त्याग दें। उनका भी सेम कि घर परिवार ने पैसा दिया, नहीं हम किसी से कुछ नहीं लेंगे। क्या पागलपन, क्या पागलपन है, पता नहीं ये क्या कीड़ा काटा हुआ है सभी को। हम तो है ना, वो क्या खुददार रहेंगे, क्या समझते हैं जी, क्या होता है ये खुददारी, हमको तो नहीं समझ आता। अरे सब कुछ तो दिया हुआ है? हर एक चीज तो दिया हुआ है, भगवान ने हर एक सांस तो दी हुई है। अरे इतना ही खुददारी है तो भगवान को अपनी सांसें लौटा दो, जो भगवान ने दी अपने सांसें लौटाओ। खुददारी रखो, हम अपनी सांसें लेंगे, हम भगवान की सांसें नहीं लेंगे, भगवान द्वारा दिया वो सांस नहीं लेंगे, हैं? इतना ही खुददारी है तो भगवान ने जो आत्मा दी है आपको, वो आत्मा को लौटा दीजिए।
हम स्वतंत्र रूप से रहेंगे। अरे ये क्या खुददारी, पागल पागल। भगवान का सारा कुछ व्यवस्था भगवान का है, भगवान के लिए उपयोग कीजिए बस। ज्यादा समझदार बनने का जरूरत नहीं है। सब कुछ भगवान का, सब कुछ भगवान का, ठीक है ना। सब कुछ भगवान के लिए उपयोग कीजिए, करते रहिए। और मालूम है क्या, एक यही मार्ग है, इसको छोड़ करके कोई मार्ग ही नहीं है कि आप कष्टों से निकल पाएंगे। आपके पास कोई तरीका ही नहीं है, कष्टों से आप निकल ही नहीं सकते। भगवान के लिए नहीं लगाइएगा, कष्टों से निकल ही नहीं सकते, कोई नहीं निकल सकता। कष्टों से निकलने का बस एक मार्ग है, सब कुछ भगवान ने दिया, सब कुछ भगवान के लिए लगाइए, खत्म। हम भगवान को भोग खिलाते हैं, है ना। अरे भगवान ने धन दिया है, भगवान ने अन्न दिया है, भगवान ने आपको क्षमता दी है, जाकर के खरीद लेते हैं, तभी तो भगवान को खिला पाते हैं। कि आपके पास धन नहीं है और 1 किलो सोना या चांदी भगवान के लिए चढ़ा लीजिएगा। व्यवस्था भी तो भगवान ही बनाते हैं। आपको जो दिया है आपको वही लगाना है, वही चढ़ाना है, वही उपयोग करना है। सब कुछ भगवान ने ही दिया है। और जब आप प्रयास करेंगे भगवान की और सेवा करने का तो और मिल जाएगा। और आवश्यक क्या है कि हमको स्वयं का ही लगाना है। ये क्या मतलब, वापस से वही खुददारी पार्ट 2। हमको स्वयं का ही धन लगाना। अरे सभी को बताइए, सभी को शुद्ध बनाइए, सभी को रिक्वेस्ट कीजिए, सभी को जोड़िए और पूरी दुनिया को जोड़ दीजिए। अरे आप दीजिएगा, सपोज करें किसी के पास है 10,000 रुपए है, बोले 10,000 रुपए हम आराम से दे सकते हैं। हमको चाहिए, सपोज करें हमको चाहिए 10 लाख रुपए, हमको चाहिए गौशाला बनाना है 10 लाख। एक बार मान लीजिए ना, हमको ऐसे कुछ नहीं चाहिए। देखिए जब तक कोई शुद्ध हृदय से नहीं दे पाएगा तब तक कोई लाभ ही नहीं है। हृदय है तब दीजिएगा। अभी हमको गौशाला के लिए भी नहीं चाहिए, हृदय रहेगा तो दे दीजिएगा। हृदय रहे तो करोड़ रुपए चाहिए। पर हम एक एग्जांपल दे, अगर आपको हृदय ही कर रहा है ना कि हमको नहीं, हमको तो प्रभु जी ने बोला है कि हमको 10 लाख रुपए चाहिए, तो हमको 10 लाख की व्यवस्था बनानी चाहिए। अब आपके पास है 10,000 रुपए, बड़ा सरल सा बात है, 100 लोग आप जैसे बुला लीजिए, 10 लाख हो जाएगा, अभी हो जाएगा। 100 लोग आप जैसे बुला लीजिए जो दान देने को तैयार। सब तक भगवान की बातों को पहुंचाइए। भगवान की बातों को सुन करके किसी का हृदय शुद्ध हो, किसी कोई स्वीकारना चाहे तो दान दे, कार्य करे। और नहीं करना चाहता कम से कम अपना तो शुद्धि करो। अरे छोड़ो, हमारे लिए कुछ मत करो, है हमारा व्यवस्था भगवान कर देंगे। अरे इतना क्या सोचना, यहां तक कौन किया है? यहां तक आप कर दिए हैं क्या? यहां तक हम कर दिए हैं क्या? है करने वाले भगवान ही है, कर देंगे, चिंता मत। अगर आपका हृदय है तो कीजिए, नहीं है मत कीजिए, नहीं कीजिए। ये ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं, है ना। और ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बोला ही है कि भगवान हर संसाधन प्रदान कर देते हैं जो संसाधन का हमको आवश्यकता होता है। ठीक है, भगवत गीता में प्रॉमिस करते हैं, आई प्रोवाइड व्हाट यू लैक। तो भगवान कोई ना कोई व्यवस्था में लगे हुए हैं, है ना। हमको उनकी व्यवस्था नहीं जाननी चाहिए, हमको अपना कार्य करने में अपना हृदय लगाना चाहिए। हम किस प्रकार से अपना कार्य करें बस, ठीक है। हमको तो अपना सर्वस्व भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान का नाम प्रचार के लिए लगाना चाहिए। सब तक भगवान का नाम प्रचार हुए, सब कोई भगवान के बारे में जाने, है? हमारा मेन काम तो यही है। गौशाला बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, परंतु मेन काम यही है। अगर हमको 24 घंटा मिल जाए ना, 24 घंटा प्रचार करें, तो हम 24 घंटा प्रचार करने के लिए तैयार। लोगों को लेकर के आइए, सभी को भगवान के बारे में बताइए, मेन काम यही है। वो कैसा है, वो साइड वर्क है और आवश्यक नहीं है कि हम ही करें। अरे आप कर लीजिए, कोई और कर ले, कोई चौथा व्यक्ति कर ले, कोई बातें सुन करके कर ले, बस कोई दूसरा कर ले, काम हो जाए बस। ठीक, हमको नाम नहीं चाहिए, मेरे नाम पे हमको नहीं चाहिए,
काम हो जाए, गायों की सेवा अच्छे से चले, बस ठीक। नाम का क्या करेंगे? कृष्ण नाम देखेंगे, हैं तुम्हारा नाम क्या है? अरे उनको मालूम है क्या कर्म किए, क्या क्या नहीं किए, उनको पता है। नाम का क्या करेंगे? हमारे नाम पे रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपके नाम पे रहेगा तो क्या हो जाएगा? अरे काम कीजिए। हैं अब बाय द वे, कोई ऐसा, कोई बहुत लोग जानते होंगे, कोई ऐसा कोई आदमी हो जो अपने नाम पे गौशाला बनाना चाहता है, अगर उसका जीरो प्रॉफिट और जीरो मोटिव है, कि मतलब मेरे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हमको अपना कोई लाभ नहीं करना है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो निश्चित रूप से वो अपने लिए जमीन खरीद ले, ठीक है, हमको गौशाला के लिए दान में दे दे, दान में दे या फिर लीज पे दे दे, हम काम करने के लिए तैयार, ठीक है। हमको अपने नाम पे वो भी नहीं चाहिए, ठीक है। हमको गायों की सेवा करनी है, हम अपना बैंक अकाउंट फिर ना बनाना है, हमको एक ट्रस्ट का बड़ा सा नाम बन जाए, हमको वो नहीं चाहिए, हमको वो सब नहीं चाहिए। गायों की सेवा अच्छे से, पर हाँ मेरे को जो भूमि चाहिए वो बहुत बहुत बड़ी भूमि चाहिए, छोटी मोटी नहीं, ताकि गायों की सेवा होए, नाम ना रहे, काम हो। ओके, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? और नहीं हो रही है तो थोड़े समय में होगी। बहुत सारे डिवोटीज हैं, बहुत कोई काम करेगा, हम भी कुछ ना कुछ करेंगे, देखेंगे क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, और भगवान कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाएंगे, हो जाएगा, उतना सोचने का नहीं है, ठीक है। यस, बार बार मैं गौशाला का बोल देता हूँ ना, तो लोगों को ऐसा ना लगे कि हाँ देखिए आपका तो इनहेरेंट ऑब्जेक्टिव गौशाला है। नहीं, इनहेरेंट नहीं है, सामने है, बट ऐसा नहीं है कि हम मतलब किसी को शोषण करना चाहते हैं, किसी का भी शोषण करना चाहते हैं, नहीं, शोषण नहीं करना, ठीक है। सबके हित के लिए, कृष्णा के कहे अनुसार है, गुरु की प्रसन्नता के लिए, हम शोषण करके क्या करेंगे, किसी से लाभ लेकर के क्या करेंगे? हमारा ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव स्वयं की संपत्ति बनाना नहीं है, हम उस लिए काम नहीं कर रहे। ओके, यस, किन्हीं की जिज्ञासा? वो बनाना रहेगा ना तो किसी भी दिन बना लेगा, तरीके आते हैं हमको। वो मुश्किल काम नहीं है, स्वयं के लिए 10-20 करोड़ या 100-200 करोड़ कमाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। अरे कमा सकते हैं, बहुत आसान, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, हो जाएगा, परंतु स्वयं के लिए करना नहीं है। करना ही नहीं है तो फिर यस, किन्हीं और की कोई बात है? कोई जिज्ञासा नहीं है? इनफैक्ट अच्छा, ये तो ऋषा माता जी ने पहले ही बोला था। अच्छा, स्क्रीन शेयर थोड़ी ना करना होता, सॉरी, मैंने सोचा कि हाँ 10:30 पे स्क्रीन शेयर करना होता है, चैंटिंग करते हैं ना साथ में। ठीक है, कोई जिज्ञासा नहीं है, पक्का? कोशिश करते हैं 4 राउंड का, ठीक है। अगर हो गया तो 6 राउंड करें, पीठ बहुत दर्द कर रहा है, कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो बीच में चल करके किसी तरीके से देखते हैं, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होए तो जहां तक होए वहीं तक ठीक है, ठीक है। तो नाम जप करने का प्रयास प्रारंभ करते हैं।